बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वर्ल्ड ऑफ फूड एंड फ्लेवर में खुश आमदीद। होप यू ऑल आर फाइन। रमज़ान की आमद आमद है और ख़वातीन को ढेर सारी खुशी के साथ थोड़ी थोड़ी सी परेशानी भी होती है, क्योंकि काम ज़्यादा और टाइम कम होता है और इबादत के लिए टाइम नहीं बच पाता। क्योंकि रमज़ान रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इस महीने में इबादत का सवाब आम महीनों की इबादत के सवाब से बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान प्री प्रिपरेशन लेकर आई हूँ, जिसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बहुत सारा टाइम बचा सकेंगी और अपने टाइम को इबादत में सर्व कर सकेंगी। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की मेरी पहली टिप है फ्रिज की डीप क्लीनिंग। आप अपने फ्रिज को डीप क्लीन कर लें सबसे पहले, और उसके बाद आपने एक लीमू को कट करके आपने फ्रिज के एक साइड पे रख देना है। जिससे क्या होगा कि आपके जब भी आप फ्रिज खोलेंगी तो आपके फ्रिज से बहुत प्यारी सी खुशबू आती रहेगी। और दूसरी टिप मेरी है, आपने एक प्याला ले लेना है और उसके अंदर आपने बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहा जाता है, और उसको आपने एक प्याले में डालकर एक दो चम्मच डाल के एक साइड पे रख दें। इससे क्या होगा कि आपके फ्रिज के अंदर जो बैड स्मेल होगी, बुरी सी गंदी सी स्मेल आएगी, वो उसको जज़्ब कर लेगा और आपके फ्रिज को एयर को बिल्कुल क्लीन रखेगा, बिल्कुल फ्रेश आपका फ्रिज रहेगा। नेक्स्ट टिप है मेरी किचन ग्रॉसरी को लेकर। रमज़ान के लिए जितनी भी आपने ग्रॉसरी की है, आपने उसको अरेंज कर लेना है और जिस जार जिस कंटेनर में आपने डालना है उसको डाल के रख दें, ताकि बर वक्त आपको चीज़ मिल सके। इससे आपके बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होने वाली है। अब मैंने गाजरें ले ली हैं, उनको अच्छे से धोकर पील कर लिया है और इस तरह से इनकी स्लाइसेस कट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने इनकी जूलियन कटिंग करनी है और इस तरह से मैंने सारे स्लाइसेस को इकट्ठा करना है। 5-5 का पेयर ले रही हूँ मैं और इस तरह से इनको कट कर लेना है। ये तरीका जूलियन कटिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और इसी तरह हमने बाकी स्लाइसेस को भी इकट्ठा करके ऐसे कट कर लेना है। और ये देखिए बहुत ही आसानी से जूलियन कटिंग हो गई है। और अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास गाजर का वो हिस्सा जिसकी जूलियन कटिंग नहीं हो सकती, जिसकी विड्थ कम होती है, उसको हमने ले लेना है और तकरीबन 1 इंच में इसको कट कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से फिर इसके ऊपर मैं कट्स लगा लूँगी। ये देखें, ऐसे हमने इसके ऊपर कट्स लगा लेने हैं और फिर इनको हमने काट लेना है। और ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से ये फाइनली चॉप हो जाती है। इसके अलावा एक तरीका और भी है कटिंग चॉप करने का, वो है चॉपर। कोई भी आप छोटा या बड़ा चॉपर ले सकते हैं। और छोटा चॉपर है तो इसमें हमने थोड़े छोटे पीसेस कट करके डालने हैं। तो वो हिस्से गाजर के जिनकी जो लेन कटिंग नहीं हो सकती, वो सारे मैंने कट करके इसके अंदर डाल देने हैं। और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं। और अब हमने क्या करना है, इसको लिड से कवर कर लेना है। और ये जो है मैनुअल है और इसको आप इजीली जो है चॉप कर सकते हैं। अगर आपकी लाइट नहीं है फिर भी ये यूज़ हो सकता है। अगर कहीं अटक जाए तो थोड़ा सा इसको शेक करें तो ये इजीली स्मूथली रन करेगा। ये देखें, और इससे भी आपके टाइम की बचत होती है, यानी कि इजीली आप कम वक्त में ज़्यादा कैरेट्स को चॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको हाथों से जो मैंने तरीका बताया उस तरह से कट कर ली। ये देखिए बहुत ही अच्छा इसमें चॉप हुआ है। ये सारी हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक जिप लॉक बैग ले लेना है, और आपके पास अगर जिप लॉक बैग नहीं है तो आप प्लास्टिक की कोई सी भी थैली यानी शॉपर वगैरह ले सकते हैं। और कोई एयर टाइट कंटेनर है तो आप उसमें भी डाल के रख सकते हैं। लेकिन ज़िप लॉक बैग डालने से, इसमें डालने से ये होगा कि जब आप फ्रिज में इसको फ्रीज़ करेंगी तो बाकी चीज़ों के लिए भी स्पेस बची रहेगी। इस तरह से फ्लैट कर लिया। और साथ ही मैंने मटर ले लिए हैं, तकरीबन 2 किलो के करीब मटर हैं। इनको मैंने पील कर ली है, वॉश नहीं किया, जस्ट पील किया है और इसको भी ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्लैट करके तो रख दिया है। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 1 महीने के लिए। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप सब्ज़ियों को फ्रीज़र में रखते हैं उतनी ही उनकी ग़िज़ाइयत कम होती चली जाती है। आप अगर इनको ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले इनको ब्लंच करना होगा। यहाँ मैंने कुछ लीमू ले लिए हैं और लीमू को अच्छे से धोकर मैंने इनको खुश कर लिया है। और साथ ही मैंने किचन टॉवल के पीसेस कर लिए हैं जितने मुझे रिक्वायर्ड थे। और आप चाहें तो कागज़ भी ले सकती हैं, न्यूज़पेपर भी ले सकती हैं।
और याद रहे कि लीमू बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, कहीं से दाग नहीं होने चाहिए। देखें, बिल्कुल फ्रेश लीमू लेना है आपने, और इस तरह से आपने इनको टिश्यू के पेपर के अंदर डाल के अच्छे से रैप कर लेना है। और एक कंटेनर ले लिया है मैंने, उसके अंदर मैं इनको रख लूँगी। आप चाहें तो कोई प्लास्टिक की थैली शॉपर वगैरह ले सकती हैं, इसके अलावा आप जिप लॉक बैग भी ले सकती हैं। तो सारे लीमों को मैंने अच्छे से रैप करके तो कंटेनर में डाल के रख लिया है। और दूसरा तरीका है कि अगर आपने थोड़े अरसे के लिए इनको रखना है, तो आपने लीमों को एक जार लेकर उसके अंदर आप भर के रख सकती हैं विदाउट इसको रैप किए हुए। इनको आपने फ्रिज में रखना है। और एक तीसरा तरीका भी है, अगर आपने ज़्यादा लंबे अरसे के लिए लींबू को सेव करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए आप लींबू का रस निकाल लें, उसको आइसिंग ट्रे में डालें और उसको फ्रीज़ कर लें। फिर आपने उन क्यूब्स को निकाल कर आपने एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिप लॉक बैग या किसी भी थैली के अंदर डाल के आप उसको रख सकती हैं। इस तरीके से लीमू का रस ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर हो जाएगा, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको निकाल कर यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट मेरी टाइम सेविंग टिप में धनिया और हरी मिर्चें हैं। चूँकि हरी मिर्चें और धनिया हर दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल होती हैं, तो इनको स्टोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ मैंने धनिया और हरी मिर्चें लेकर उनको अच्छे से धो के खुश कर लिया है। और अब धनिए को मैं डायरेक्टली कंटेनर के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि मैं एक हफ़्ते के लिए इनको स्टोर कर रही हूँ। एक हफ़्ते बाद मैंने इसको निकाल के एक हफ़्ते के अंदर ही मैंने इसको यूज़ कर लेना है। और इस तरह से आप कंटेनर में डायरेक्टली डाल के इसको एयर टाइट कर लें। और जब आप इसको खोलें, अगर इसमें आपको कोई रॉटन लीव्स, गले सड़े पत्ते नज़र आ रहे हों, तो आप उनको निकाल के फेंक दें। इससे आपके धनिए को बाकी का धनिया ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है जिसमें आपने लंबे अरसे के लिए धनिए को स्टोर करना है। अगर आपका धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको किसी भी अखबार में, किसी कागज़ में, कपड़े में, या जैसे ये टिशू पेपर है, किचन टॉवल का पीस है, उसमें लेकर रैप करके आपने कंटेनर में या ज़िप लॉक बैग या किसी प्लास्टिक की थैली के अंदर डाल के इसको फ्रिज में लंबे अरसे के लिए रख सकती हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना, क्योंकि इससे क्या होगा, इसकी ग़िज़ाइयत कम होती जाएगी। दूसरी टिप में दूसरी तरफ हम अगर देखें तो हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चों को मैंने धो के खुश कर लिया, जैसे पहले बताया। इसकी डंडियाँ रिमूव नहीं कर रही, और इसको भी किचन टॉवल में रैप करके कंटेनर में डाल के रख दूँगी। अगर आपने ज़्यादा रखनी है तो भी आप रख अब मैंने सकती हैं। प्याज लेकर उसको छील के अच्छे से धो लिया है, और इसके नीचे वाली पोर्शन और ऊपर वाली पोर्शन को कट कर लिया है। इसको थोड़ा ज़्यादा कट करना है, क्योंकि बाद में जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो आसानी से सेपरेट हो जाएगा। ये लाल प्याज है और तकरीबन 2 किलो के करीब है। सारे को हमने स्लाइसिस में ऐसे कट कर लेना है, और ये देखिए, इनको हमने सारे पीसेस को सेपरेट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो सारे पीसेस इक्वली फ्राई हो जाएंगे। और इसको आपने चाहें तो एक दफ़ा वॉश भी कर सकते हैं। और ये देखें, सारे सेपरेट हो चुके हैं प्याज हमारे। अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल लेकर उसके अंदर सारे प्याज को डाल देना है, और हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। साइडों से सारे प्याज को आपने ऑयल के अंदर कर लेना है, और ताकि ये अब साइडों हमने से जले प्याज को नहीं। लिड से कवर कर देना है 4 से 5 मिनट के लिए, और उसके बाद कवर हटा के हमने इसको हिला लेना है। और उसके बाद फिर हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। इससे क्या होगा कि कुकिंग प्रोसेस तेज़ हो जाएगा, और हमारा प्याज जो है वो जल्दी फ्राई होगा। अदरवाइज़ प्याज को फ्राई करने में बहुत टाइम लग जाता है। और ये हम हाई फ्लेम के ऊपर प्याज को फ्राई कर रहे हैं। और इस तरह से आपने साथ साथ प्याज को हिलाते रहना है, ताकि प्याज इक्वली फ्राई हो सके। फ्राई प्याज अगर आपके पास मौजूद हो तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है आपकी डिफरेंट रेसिपीज़ बनाने में, जैसे कि कौरमा, बिरयानी और ग्रेवी वाली जिस डिफरेंट जो आपकी रेसिपीज़ होती हैं उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो लंबा प्रोसेस हमारा चल रहा है, इस इतने टाइम की हमारी बचत हो जाती है। तो जैसे जैसे कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हमने फ्लेम को हाई से मीडियम पे ले आना है, और चम्मच को मुसलसल हम हिलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारा इक्वली फ्राई हो सके।
ये जो टाइम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर आप अपने चम्मच को मुसलसल नहीं हिलाते तो आपका प्याज सही से फ्राई नहीं होगा, कहीं से ज़्यादा फ्राई हो जाएगा, कहीं से जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। तो आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। और ये देखिए कितना प्यारा कलर हमारे प्याज का आ रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। चम्मच को हिलाते रहेंगे मुसलसल। और ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट प्याज फ्राई हो चुका है। अब हमने फ्लेम जो है उसको ऑफ़ कर देना है और इस तरह से प्याज को दबाते हुए इसका एक्सेस ऑयल निकाल देना है। और एक प्लेट में हमने टिश्यू रख के तो उसके ऊपर हमने प्याज को अच्छे से फैला लेना है। गरम गरम प्याज को आपने फैलाना है। और इसको अगर तो आप इसको इस तरह से फैलाएंगे नहीं और इससे प्याज आपका क्रिस्पी नहीं बनेगा। और फैलाने के साथ साथ आपने इसको इस तरह से दो फॉर्क की मदद से या किसी भी चीज़ से स्पैचुला से आपने पकड़कर प्याज को ऊपर की तरफ उठाना है। उछाल उछाल के आपने इसको ठंडा करना है। अगर तो आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे आपका प्याज क्रिस्पी नहीं बनेगा। और एक दफ़ा की आपकी मेहनत लंबे अरसे के लिए आपके सुकून का बायस बनेगी। तो आपने इस तरह से प्याज को उछाल उछाल कर इसको ठंडा कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही। इससे क्या होगा कि आपका प्याज बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगा। प्याज को ठंडा कर लेना है। और ये देखिए प्याज हमारा ठंडा हो चुका है और बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हुआ है। क्या करना है कि कोई सा भी ज़िप-लॉक बैग ले लेना है। इसके अलावा आप कोई सी प्लास्टिक की थैली भी ले सकती हैं, शॉपर वगैरह ले सकती हैं। उसके अंदर आप इसको डाल के तो रख लेंगी। तो अब मैंने इसको सारे प्याज को इस ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल के रख देना है। इसको आप अगर आप फ्रीज़र में रखेंगी तो कम अज़ कम आपका 1 साल ये निकाल जाएगा। और इसके अलावा आप इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर भी रख सकती हैं। और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए अब मैं इसको सारे प्याज को इस ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल के रख लूँगी। जहाँ पे मैंने बाकी की अपनी वेजिटेबल्स फ्रीज़र में रखी हैं वहाँ पे ही रखूँगी। फ्रीज़र में आपका ये 1 साल चलेगा। ठीक है। ये देखिए अब मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा एयर है वो निकाल देनी है। ऐसे आप इसको घुमाते जाएंगे इस तरह से तो इसकी एक्स्ट्रा जो एयर है वो निकल जाएगी। और फिर इसकी ज़िप को मैं लॉक कर दूँगी। इसके बाद इसको मैं फ़्लैट कर दूँगी क्योंकि फ्रिज में और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो एक के ऊपर दूसरी जब थैली रखी जाएगी तो वो स्पेस जो है वो कम कवर करेगी। ये देखिए आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। अब बारी है ब्रेड क्रम्स की और ये भी बहुत सी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होते हैं। ये देखें ब्रेड को दोनों हाथों में रख के आप उसको रब करेंगी तो ये आसानी से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो बड़े पीसेस हों उनको भी आप इसी तरह हाथ में रख के रब करेंगी, रगड़ेंगी तो वो छोटे छोटे हो जाएंगे। इसके अलावा आप चॉपर में भी डाल के इसको कर सकती हैं और इसमें भी बहुत ही आसानी से आपके क्रम्स बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है ये देखें बहुत ही फ़ाइन हुए हैं, थोड़े थोड़े पीसेस रह गए हैं। एक दफ़ा दोबारा से मैंने इसको कवर करके तो इसको ये देखिए कन्वर्ट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। और अब हमने क्या करना है ये जो क्रम्स हैं इनको भी हमने डाल देना है कढ़ाई के अंदर। और ये देखें चाहें तो आप बड़े इसके पीसेस भी बना सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। मुझे छोटे चाहिए तो मैं इनको बारीक ही बनाऊंगी। ये देखें बहुत अच्छे से इसके पीस ज़रात बन चुके हैं। और अब हमने एक कढ़ाई में डाल के इसको चूल्हे पे रख देना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है और साथ साथ हमने चम्मच को हिलाते रहना है। मुसलसल चम्मच को हिलाते रहें ताकि ये जले नहीं और अच्छे से कुक हो जाए। तब तक हमने इसको कुक करना है जब तक इसमें मौजूद नमी बाकी ना रहे। ये देखिए
और एक आवाज़ इसमें आनी चाहिए। तो ये देखिए, अच्छे से हमने इसको कुक करना है, जलाना नहीं है, हल्का सा कुक करना है, बस इसकी नमी ख़त्म होनी चाहिए। कुक करने के बाद ये देखें हमारे कुछ ऐसे हो गए हैं, हमने ठंडा कर लेना है इनको। और ये जब आप इसको यूँ करेंगी डालेंगी तो एक इसकी आवाज़ आएगी। बाज़ार की निस्बत घर में अगर क्रम्स बनाए तो थोड़ी पैसों में ज़्यादा आपके क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, क्रम्स भी बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होते हैं, इनको भी आप पहले बना लें तो आपकी बाकी रेसिपीज़ बनाने में बहुत ही आसानी रहती है। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारे क्रम्स बन चुके हैं। अब हमने इनको प्लेट में निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है। ठंडा करने पर ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। इसके अलावा ये देखिए, इसके ज़रात किस तरह से अलग अलग हो रहे हैं, बिल्कुल एक अच्छा सा फ़्लो दे रहे हैं। तो ये हमारे क्रम्स तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा आप इसके एक दो और मेथड हैं उस, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और ये फिर ज़्यादा टाइम के लिए इस तरीके से ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर भी किए जा सकते हैं। अब मैंने इसको एक कंटेनर में डाल के रख लिया है, आप ज़िप-लॉक बैग में भी डाल के रख सकती हैं और इसको आप तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। और नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है मसाला जात को लेकर। इसमें मैं एक हाफ़ कप ज़ीरा ले रही हूँ और हाफ़ कप में कुटा सॉरी जो खुश्क धनिया है वो ले रही हूँ। इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लेना है और इस तरह से बस हल्की सी इनकी खुशबू आए तब हमने चूल्हे को ऑफ़ कर देना है। मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए, मुसलसल हम चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि सारे जो हैं वो एक साथ ही रोस्ट हो जाएं। और ये रोस्ट हो गए। अब हमने इनको ठंडा कर लेना है और ठंडा करके हमने इनको कूट लेना है। कूटना इतना है कि जैसे धनिया है तो उसके 4 4 पीसेस, 3 से 4 पीसेस हो जाएं। और इसको हमने फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है। जार में डाल सकती हैं या फिर ज़िप-लॉक बैग या किसी भी थैली में भी डाल के रख सकती हैं आप। ये भी बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है, अगर आप पहले ही इसको रख लेंगी तो बहुत ही अब मैं मिक्स कन्वीनियंट मसाला रहेगा। तैयार कर रही हूँ, इसके लिए मैं कुटा रोस्टेड ज़ीरा और धनिया 1 कप ले लिया है, हाफ़ कप कुटी लाल मिर्च ले ली है और हाफ़ क सॉरी 1 टेबल स्पून मैंने नारदाना लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकती हैं। और 1 कप कसूरी खुश्क मेथी ले ली है और 2 चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। कप के हिसाब से और चम्मच के हिसाब से भी आप चेक कर सकती हैं। और इस और हल्दी पाउडर मैंने शामिल करना है 2 चम्मच और इसके साथ ही मैं अजवाइन शामिल कर रही हूँ, ये भी 2 चम्मच है। और इन तमाम मसाला जात को अच्छे से यकजान कर लेना है, मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इनको आपने मिक्स कर लेना है और ये बेसिकली पकोड़ा मिक्स मसाला बना है। और इस मिक्स मसाले को आप ना सिर्फ पकोड़ों में इस्तेमाल कर सकती हैं, इस समोसों के बैटर में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, सॉरी मसाले में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आपने आलू वाले पराठे बनाने हैं तो उनमें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आप यूँ कह सकती हैं कि 3 in 1 जो है ये मिक्स मसाला हमारा बन के तैयार हुआ है और लाजवाब ये मसाला बन के तैयार होता है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और इसको आपने बाद में कंटेनर में डाल के एयर टाइट कर लेना है। अगर तो आपने पकोड़े बनाने हैं तो आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है, 1 कप आपने बेसन ले लिया है और 1 चम्मच जो है 1 टेबल स्पून वो इनफ है। अगर आप ज़्यादा मिर्चें चाहते हैं तो आप उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसको और हस्बे ज़ायका नमक आप इसमें ऐड करके तो इसको पकोड़े बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब पकोड़े बनेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने मैदे को छलनी में डाल के छान लेना है, इससे ये लाइट वेट हो जाएगा और इसके बाद इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देना है। इसी तरह बेसन को भी मैंने छान लेना है और इस ये भी लाइट वेट हो जाएगा और इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देना है। और लाइट वेट होने के अलावा इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ मौजूद है, देखिए जैसे ये, तो वो भी ये निकल जाएंगी। और नेक्स्ट टिप में हम देखेंगे बहुत ही यूज़फुल चटनी बनाने लगी हूँ, ग्रीन चटनी जिसे कहा जाता है। इसके लिए मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ले ली हैं, तीनों को धो लिया है। पुदीने की मैंने पत्तियाँ अलग कर ली हैं और हरी मिर्चों को डंडियाँ उसकी साइड वाली काट के उतारने के बाद मैंने इनको कट कर लिया है।
और धनिया जो है इसको मैंने मोटा मोटा काट लेना है। और मैं सिर्फ ये तीन चीज़ें ले रही हूँ। अगर आप उन्हें कुछ और डालना है, लाइक जैसे अगर सम टाइम कुछ लोग जो हैं वो लहसुन भी डालते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकती हैं। थोड़ा सा पानी इसमें मैंने डालना है ताकि इसकी ब्लेंडिंग इजी हो सके। और ब्लेंडर में डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल फाइनली इसको ब्लेंड करना है, बिल्कुल इसके फ़ाइन फ़ाइन पीसेस बन जाए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट इसका बने, इतना सा इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। और इसके बाद ये देखिए ब्लेंड हो चुका है। आपने आइसिंग ट्रे में डाल के इसके क्यूब्स बना लेने हैं। और ये देखिए क्यूब्स बन चुके हैं और इसको आप एयर टाइट कंटेनर या ज़िप लॉक बैग में भी डाल के रख सकते हैं फ्रीज़र में। नेक्स्ट मैंने शिमला मिर्च को धो के सेंटर से कट कर लिया है और उसके सीड्स निकाल लिए हैं। और अब हम इसकी जूलियन कटिंग करने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी साइड्स की कटिंग कर ली है और इनको हमने साइड पे रखना है, ज़ाया नहीं करना। नेक्स्ट इसको बताऊंगी कि क्या करना है। इस तरह से अंदर से इसको अच्छे से साफ़ कर लिया हमने और एक के ऊपर दूसरा रखा और इस तरह से इसको हमने कट कर लिया। बहुत आसानी से जूलियन कटिंग हो जाती है। आप चाहें तो और साथ में ये जो पीसेस बचे हैं इनको हमने चॉप कर लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे से फाइनली चॉप हो जाएंगे। ज़्यादातर ये दो तरह की कटिंग की रेसिपीज़ में इस्तेमाल होती है। और अगर आप कम वक्त में ज़्यादा जल्दी कटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या किया, ये एक कैप्सिकम के ऊपर दूसरी को रख के और सेंटर से कट करके इस तरह से, यानी ज़्यादा लेयर्स उसकी लगा के भी आप उसको कट कर सकते हैं। और ये देखिए सारी हमारी शिमला मिर्च कट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड हैं। एक मेथड में हमने ज़िप लॉक बैग ले लिया है, एक में हमने जूलियन कटिंग वाली और एक में चॉप की हुई शिमला मिर्च डाल रही है। और दूसरा जो तरीका है उसमें हमने एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, उसके अंदर हम इसको भर के फ्रीज़र में रख सकते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए हम नहीं रख रहे, जस्ट 1 मंथ के लिए रख रहे हैं। और नेक्स्ट मेरी टिप है टमाटरों को लेकर। जैसे ही रमज़ान आता है आप सबको मालूम है कि बाकी चीज़ों की तरह टमाटर भी बहुत महंगे हो जाते हैं, क्योंकि हमने वक्त की बचत भी करनी है और पैसों की बचत भी करनी है। तो उसके लिए हम इसको स्टोर कर लेंगे। और स्टोर करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, टमाटरों को अच्छे से धो के उनको खुश कर लिया। अब इनका ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन कट कर देना है और कहीं से अगर दाग है तो उसको भी हमने रिमूव कर देना है। इस तरह से 4 पीसेस में कट करना है। और अगर तो आपने इसके सीड्स रिमूव करने हैं तो इस स्टेज पे आप इसके सीड्स भी रिमूव कर सकती हैं। और इसको हमने जितने हमने फ्रीज़ करने हैं टमाटर उतने को हमने कट कर लेना है और जिप लॉक बैग में इसको डाल के हमने फ्रीज़र में रख देना है। याद रहे कि टमाटर बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। इस तरह से हमने इसकी एक्स्ट्रा एयर निकाल लेनी है और ज़िप को लॉक करके इसको फ्लैट कर लेना है, क्योंकि फ्रिज में बाकी चीज़ों के लिए भी जगह रहेगी। और दूसरे तरीके में हमने टमाटरों को ब्लेंडर जार में डालना है। इसके लिए हमने इसके ऊपर वाले पोर्शन नीचे वाले को कट करके 4 पीसेस में कट कर लेना है। जितने टमाटरों का हमने पेस्ट बनाना है उतने हम टमाटर डालेंगे और उसमें 1 पिंच सॉल्ट की डाल देंगे। इससे ये बहुत स्मूथ पेस्ट बन के तैयार होगा। और ब्लेंडर जार में डाल के इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। और ये देखिए बन चुका है हमारा पेस्ट इसका। और हमने आइसिंग ट्रे में डाल के इसको क्यूब्स की फॉर्म में फ्रीज़ कर लेना है। और जब फ्रीज़ हो जाए तो हमने उसको निकाल के कंटेनर में या जिप लॉक बैग जिसमें आप चाहें आप डाल के इसको रख सकते हैं। इससे टमाटर लंबे अरसे के लिए स्टोर हो जाएंगे और बहुत ही कन्वीनियंट रहेंगे। नेक्स्ट टिप में मैं लहसुन को ले रही हूँ। लहसुन को अच्छे से पील करके आप जार में रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, और थोड़े अरसे के लिए अगर आप रखना चाहें तो। दूसरे तरीके में हमने लहसुन ले लिए हैं ब्लेंडर जार में डालकर और उसके अंदर हमने 1/2 कप ऑयल डाल लिया है तो और 1 पिंच सॉल्ट डाला है और उसको हमने ब्लेंड कर लेना है। इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। आप इस पेस्ट को खुश्क जार में डालकर 2 से 3 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। साथ ही नेक्स्ट मैंने ले ली है इमली और आलू बुखारा। हाफ़ पाव इमली है और हाफ़ पाव ही आलू बुखारा है। और ये आपने पंसार की शॉप से लेनी है क्योंकि वहाँ पे आपको फ़्रेश मिल जाएगी, वैसे आपको फ़्रेश नहीं मिलती अक्सर। और इसको अच्छे से धो के तो आपने इसको पानी के अंदर भिगो देना है, नीम गर्म पानी में आपने इसको भिगो लेना है। फिर जब इमली और आलू बुखारा नरम हो जाए तो आपने इनको हाथों की मदद से मसल कर इनके सीड्स को अलग कर लेना है। याद रहे कि इमली की जैकेट्स को नहीं उतारना और फिर किसी छलनी या फिर स्ट्रेनर की मदद से आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है। और फिर इस तरह से आपके पास इमली और आलू बुखारे का पल्प अलग हो जाएगा। उसके बाद आपने आइसिंग ट्रे में इसको भरकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेना है। फिर आपने उन क्यूब्स को निकाल कर
एयर टाइट कंटेनर या फिर ज़िप-लॉक बैग जिसमें चाहें उसमें डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं और फर्दर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और रमज़ान की मुक़द्दस सातों में अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। यतीमों, बेवाओं, गरीबों और मोहताजों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।